नमस्कार दोस्तों, आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत मध्य प्रदेश के सर्वोत्तम नगर जबलपुर में है, जो हरशंकर परसाई और ज्ञान रंजन के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में साठोत्तरी कथा साहित्य के पुरोधा ज्ञान रंजन इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अपने प्रिय मित्र और वरिष्ठ पत्रकार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई के टॉपर मास्टर ऑफ जर्नलिज्म के श्री संजय सिंघई जी के साथ यहाँ पर बैठा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ज्ञान रंजन कथा लेखन में उनकी महारत तो हासिल ही की, लेकिन उनके व्यक्तित्व के कई ऐसे आयाम थे जो लोगों को पता नहीं है। हम संजय से सुनते हैं जो दूसरे उनके पक्ष हैं, उनके व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत के। संजय जी। मैं संजय सिंघई हूँ और ज्ञान जी जैसे बड़े साहित्यकार के रचना संसार के बारे में तो बहुतों ने बोला होगा, लेकिन मैं ज्ञान जी के उस मानवीय पक्ष को आज उजागर कर रहा हूँ जो भूतो न भविष्यति। कोई भी ऐसा साहित्यकार या साहित्यकर्मी मेरे इस जीवन काल में संपर्क में नहीं आया जो किसी नवोदित रचनाकार को एक मित्र के लिहाज से पहले दिन से ही चाहता हो। ज्ञान जी मेरे संपर्क में सन 1991 के दौरान आए, जब मैं बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की शिक्षा जबलपुर यूनिवर्सिटी से ले रहा था। बहुत मेरी उत्कंठा थी कि ज्ञान जी और हरिशंकर परसाई जी का मैं एक साक्षात्कार लूं, पर मेरे जैसे नवोदित पत्रकार के लिए यह बड़ी मुश्किल और हैरानी की बात थी कि परसाई जी का तो साक्षात्कार मैं नहीं ले पाया, परंतु ज्ञान जी के संपर्क में जब मैं उनसे साक्षात्कार लेने के प्रयोजन से उनके घर साइकिल चलाते हुए एक फटीचर सी स्थिति में पहुंचा, तो ज्ञान जी के साथ में उनके कई समकक्ष रचनाकारों की जमात उनके घर में जमा थी। मैं साहस नहीं कर पा रहा था कि किसी भी तरीके से मैं ज्ञान जी का साक्षात्कार के लिए उनसे निवेदन कर सकूं, लेकिन हिम्मत जुटा के मैंने ज्ञान जी से साक्षात्कार लेने के लिए अनुरोध किया और उन्होंने इस अनुरोध को सहर्ष स्वीकारा और एक अच्छे इंटरव्यू के रूप में वह जनसत्ता दिल्ली और बाद में जनसत्ता के बम्बई एडिशन सबरंग में प्रकाशित हुआ। यह तो हुई साहित्यिक संबंध और सारोकार की बुनियाद। परवर्ती काल में जब मैंने कपड़े की दुकान खोली तो मुझे यह विश्वास नहीं था कि एक साहित्यकार जैसा व्यक्ति किसी नवोदित रचनाकार के संदर्भ में उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में बड़ी गहरी जांच पड़ताल करने के बाद में यह कहे कि संजय, तुम्हारी तो दुकान बहुत अच्छी चलती नहीं है, तुम मेरे से 2,500 से 3,000 रुपये महीने लेना चालू करो और साथ ही साथ कुछ लेखन भी करो, और यदि संभव हो सके तो मैं जानता हूं, समझता हूं कि तुम्हारा मन रचना धर्मिता के लिए है, तुम बने हुए हो साहित्य लेखन के लिए, लेकिन व्यापार के जंजाल में फंस चुके हो, तो यदि तुम कहते हो तो बंबई या दिल्ली के किसी पत्रकारिता संस्थान या अखबार समाचार पत्रों में मैं तुम्हें नियुक्त करवा सकता हूं। तो ऐसे थे ज्ञान जी, जो न केवल रचना धर्मिता से बल्कि रचनाकार की आर्थिक स्थिति को समझते हुए उसकी दैनंदिनी जो आवश्यकता है, जो आर्थिक
परिपूर्णता के संदर्भ में वो बहुत चिंतित रहा करते थे। संजय जी, ज्ञानरंजन जी बहुत मुश्किल से किसी को इंटरव्यू देते थे, तो आपने जो इंटरव्यू लिया उनका, जरा उसकी कहानी बताइए कि क्या आसानी से मिल गया था? नहीं सर, जो साक्षात्कार मैंने लिया था वह उनके प्रकाशन कबाड़ खाने में भी प्रकाशित हुआ था। तो उस दौरान जब मैं पहली बार इंटरव्यू लेने गया तो बोले, भाई तुम्हारे पास में कोई क्वेश्चनेयर मौजूद है? पहले बहुत अच्छा क्वेश्चनेयर बनाओ। ये अच्छे एक साक्षात्कारकर्ता के लिए सबसे प्रारंभिक आवश्यकता है। तो करीबन 5 से 6 बार उस क्वेश्चनेयर को एडिट किया, उसमें रद्दोबदल किया, और फिर बाद में कहीं जाके 7वें से 8वें राउंड में जब वह क्वेश्चनेयर अपने आप में परिपूर्ण हुआ, तब उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए उस समय मेरे पास में सोनी का एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, जिसमें मैंने वह इंटरव्यू लिया और उनके करीबन 15 से 16 प्रश्नों को एक ही बैठक में परिपूर्ण होकर वो इंटरव्यू लिया गया। बाद में उस समय चूंकि मैं ब्लिट्स के बंद होने के बाद में नूतन सवेरा के नाम से नंदकिशोर नौटियाल जी बंबई में एक समाचार पत्र साप्ताहिक प्रकाशित किया करते थे, उसका संवाददाता था। तो चूंकि इंटर्नशिप मैंने सन 91 में दैनिक जनसत्ता में की थी, अतः उन्होंने केवल इतना ही मेरे से प्रश्न किया कि इस साक्षात्कार को तुम कहाँ भेजने वाले हो? मैंने बोला, सर आप अनुमति दें तो नूतन सवेरा में भेज दूं, या आप कहें तो जनसत्ता में प्रकाशित होने के लिए भेज दूं। ज्ञान जी के ये कहने पर कि यार ये इंटरव्यू जो है अच्छा है और इसको दिल्ली जनसत्ता में आप भेज दें। बाद में वह साक्षात्कार जो है जनसत्ता दिल्ली में प्रकाशित हुआ और कुछ अंतराल के बाद में उसे सबरंग मैगजीन में जनसत्ता बॉम्बे के एडिशन में प्रकाशित किया गया। उस समय पारिश्रमिक की लेखकों को, पत्रकारों को बड़ी दयनीय स्थिति हुआ करती थी। आपका कैसा अनुभव था? वो दौर भी जनसत्ता जैसे अखबार में ज्ञान जी का ये साक्षात्कार जो हाफ पेज में प्रकाशित हुआ था फोटो के साथ में, लगभग 1500 रुपये मुझे राशि जनसत्ता के द्वारा चेक के जरिए भेजी गई। बाद में ताजुब की बात यह है कि सबरंग बंबई ने भी जब उसे लिफ्ट किया तो बंबई संस्करण के द्वारा भी मुझे लगभग इतनी ही राशि उस समय प्रदान की गई। किस वर्ष की बात होगी? ये सर सन 93 से 94 के बीच की बात थी। तो उस समय के हिसाब से तो बड़ी अच्छी रकम मानी जाएगी वो। हाँ जी, मैं संतुष्ट भी हुआ था। ये एक अच्छे साहित्यकार का इंटरव्यू लिया मैंने, साथ ही साथ पारिश्रमिक भी मुझे बहुत अच्छा मिला। जी। अच्छा, आप एक कथाकार के रूप में ज्ञान जी की प्रसिद्धि तो थी ही, एक संपादक के रूप में भी उनकी बड़ी एक ख्याति थी, तो उसके बारे में आप थोड़े से विचार बताइए। ज्ञान जी का कथा संसार तो देश स्तर पर वैसे ही ख्याति लब्ध है, परंतु मैं कहीं उससे अधिक ज्ञान जी को एक संपादक के रूप में मानता था। और पहल जैसी जो मैगजीन का पत्रिका का जो उन्होंने संपादन किया, वह देश के साहित्यिक पटल पर बहुत बड़ी धरोहर के रूप में मौजूद है, जो आगे आने वाले नवोदित रचनाकारों को और साहित्य कर्मियों को अध्ययन के लिए, न केवल अध्ययन बल्कि रिसर्च के लिए भी प्रेरित करेगी। पहल एक ऐसी मैगजीन थी और भूतो न भविष्य थी, न ऐसी साहित्यिक पत्रिका अनवरत निकली है कभी, और न ज्ञान जी जैसा संपादक जो है वो कभी सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अभी साथियों, आप एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बातें सुन रहे थे जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शख्सियत है। ये अलग बात है कि उन्होंने यहाँ पर एक कपड़े की दुकान उन्होंने लगाया हुआ है क्वींस कलेक्शंस के माध्यम से, जबलपुर में रेमंड शोरूम के बगल में। तो आपको भी कपड़ों की जरूरत पड़ती होगी तो कभी आप आइए इस क्वींस कलेक्शन में,
यहाँ न केवल कपड़े आपको मिलेंगे बल्कि यादें भी मिलेगी, मेमोरीज भी मिलेंगी। तो ये संजय सिंह ही थे, जो पत्रकार तो थे ही, हैं भी, लेखक भी हैं और बड़े शानदार कवि भी हैं, पोएट भी हैं, बड़ी शानदार कविताएं हैं। इनकी एक समस्या थी कि वो अपने जन्म स्थान को, जबलपुर को छोड़ना नहीं चाहते थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वविद्यालयों के ये प्रोफेसर बन सकते थे, लेकिन वो एक अलग बात है, कभी हम उस कथा को भी लेकर आपके सामने आएंगे। फिलहाल संजय जी को साधुवाद दीजिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।